हेलो, आज मैं आपको विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताने जा रही हूँ। विजाइनल डिस्चार्ज कई प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज, बिकॉज विजाइना जो है बिल्कुल ड्राई ऑर्गन नहीं है और वो विजाइना को हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि उस डिस्चार्ज में कुछ ऐसे बैसिलाई और बैक्टीरिया होते हैं जो बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसका जो डिस्चार्ज है वो महिलाओं की उम्र के ऊपर और उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी की साइकिल है, उसके अनुसार भी घटता या बढ़ता रहता है। जो भी महिला के माहवारी के बीच का समय होता है, जब उसका ओव्यूलेशन हो रहा होता है या जो डिंबाशय से अंडा रिलीज या ओवम रिलीज हो रहा होता है, उस समय विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब कोई महिला उत्तेजित होती है, उस समय भी उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। मेनोपॉजल लेडीज में भी विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में भी कई महिलाओं का विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है, पर यह सब बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसमें बीमारी नहीं समझी जानी चाहिए। जो दूसरा डिस्चार्ज होता है, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उसके भी कई कारण हैं। कई बार होता है कि आपने बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाई हो, जिस वजह से आपके विजाइना के जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया हैं उनकी भी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो आपको कभी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये फंगल इन्फेक्शन यदि किसी महिला को डायबिटीज़ है या किसी और प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन सब वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये कई बार इन्फेक्शन आपके पार्टनर से भी एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये भी इसी तरह संक्रमित करता है महिलाओं को। और इसके अलावा कई बार जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत तरह की क्रीम, लोशन वगैरह लगा रही हैं या डूश यूज़ कर रही हैं, उनको भी, क्योंकि वो अपने जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं, उनके पॉपुलेशन को घटा देती हैं, इसलिए उनको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के कई कारण है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन है, क्लमीडिया इन्फेक्शन है। ये सारे इन्फेक्शन जो है ना विजाइनल डिस्चार्ज बढ़ा देते हैं। विजाइनल डिस्चार्ज के अक्सर सिम्टम्स यही होते हैं कि कई बार ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कि आपको बार बार लगता है जाना पड़ता है। विजाइनल डिस्चार्ज अगर फाउल स्मेलिंग होने लगे या वो बदरंग होने लगे, क्योंकि नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो मिल्की और क्लियर होता है। और अगर दूसरे तरह का हो कि इसकी स्मेल बदल गई है या उसमें रंग आ गया है या ब्लड स्टेन्ड है, इन सब वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर कैंसर की शुरुआत हो या कैंसर में भी विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। विजाइनल डिस्चार्ज के लिए अगर आपको लगता है कि आपको तकलीफ है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें आप कई चीजें कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप खुद स्वतः जो केमिकल्स वगैरह यूज कर रही हैं या जो बाजार में आम तरह से एडवर्टाइज्ड होते हैं कि आप ये वॉश यूज करिए, इन सब के यूज को आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो विजाइनल बॉडी की नेचुरल इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया हैं, आप इनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। दूसरा है कि आपको अपनी लोकल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कोई बहुत चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी और सिंपल सोप वाटर से क्लीन कर लीजिए। अगर ड्राइनेस वगैरह हो तो कोई लुब्रिकेंट या कोई भी कॉमन ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके अंडरक्लोथ्स क्लीन और ड्राई होने चाहिए। कई लोगों को उस लोकल जगह में खारिश वगैरह भी होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि खारिश की वजह से कई बार जो डिटर्जेंट वगैरह आप यूज कर रही हैं अंडरक्लोथ्स को क्लीन करने के लिए, उसकी वजह से अगर उसको चेंज करके देखें तो भी आपकी खारिश कम हो सकती है। यदि आप विजाइनल डिस्चार्ज लेकर के चिंतित हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, जिससे कि वो आपको एग्जामिन करके आपकी हिस्ट्री ले करके आपको सही इलाज बता सकें। और अगर आपका डिस्चार्ज नॉर्मल कैटेगरी में आता है, जो कि अमूमन महिलाओं में हो सकता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हर महिला को अपना पैप स्मेयर वगैरह अपने समय से करवाते रहना चाहिए, जब से आप सेक्सुअली एक्टिव हैं उसके 3 साल के अंदर से। तो आपको विजाइनल डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए और अपने घरेलू उपाय करने से पहले उनसे मिल लीजिए।